Hello guys, this is me Trigon Mishra. Welcome back to the next video of Let's Learn Accounts. आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नल। वो बच्चे जिनकी आंखें बेताब थी जर्नल पढ़ने के लिए, जो सोच रहे थे भैया जर्नल कब आएगा, सुनते आ रहे हैं जर्नल 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 कब आएगा, तो लीजिए आ गया हमारे वीडियो नंबर 23 में। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी, और आप जब 12th पास आउट हो जाएंगे तो भी ये आपको काम आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 23। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम जर्नल के बारे में। सबसे पहले जानना ही जरूरी है कि जर्नल होता क्या है। तो चलिए डेफिनेशन पे गौर फरमाते हैं। इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्या बोल रहा है कि एक बुक होती है, हाईलाइट कर देता हूं अच्छे अच्छे पॉइंट को। ये क्या होती है, पहले आपकी एक बुक होती है। किसकी बुक? प्राइम एंट्री की। प्राइम यानी इनिशियल, प्रथम, पहली एंट्री की। इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, ये एक ऐसी बुक होती है जहां पे शुरुआत की जो एंट्रियां होती हैं सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है ये जानने वाली बात है। इसकी भी डेफिनेशन दी गई है। इट इज द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड इनटू। देख समझिए क्या है ये एक ऐसा ऑर्डर है जो टाइम वाइज चलता है। लाइक देखिए आप, मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया 1 अप्रैल को किया, अगला किया 5 अप्रैल को। ओके, अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये बोलता है कि पहले 1 अप्रैल वाली एंट्री आएगी, उसके बाद 5 अप्रैल वाली, फिर अगर आप 6 को कर रहे हैं, 7 को कर रहे हैं, ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। नहीं, क्रोनोलॉजिकल में चलिए पहला 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3rd, 4th, जो तारीख हो उस तारीख के अनुसार चलिए। ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर देखिएगा जर्नल क्या होता है, जहां पे आप सबसे पहले कोई भी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम जर्नल कहते हैं। अब जर्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना जरूरी है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है हमारा जर्नल। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल पढ़ना। इसका पहला पॉइंट कहता है डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्या बोल रहा है कि हर दिन के ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर 1 अप्रैल को हमारे 10 ट्रांजैक्शन हुए, 10 रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद 10 हुए, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर 10 हुए, ऐसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। ओके, ये समझ गए आपने कि क्या हर दिन के ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकंड पॉइंट कह रहा है इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा बताइए, एस्पेक्ट्स ऑफ कितने होते हैं ट्रांजैक्शन के? 2 होते हैं भैया, डेबिट एंड क्रेडिट। कहां से लिया गया? डबल एंट्री सिस्टम से लिया गया। तो क्या बोल रहा है कि जर्नल दोनों को ही रिकॉर्ड करता है, डेबिट भी रिकॉर्ड कर रहा होता है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये आपको पूरा फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा कि कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। ओके, देन है हमारा थर्ड वाला, इट रिकॉर्ड्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन 1 एंट्री। अब बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल दे देता है, जितनी पूरी डिटेल होती है सब दे देता है ये। क्यों? क्योंकि देखिए पहले आप एंट्री निकाल देंगे इसकी, उसके बाद क्या करेंगे, नरेशन भी लिखा जाता है कि कैसे, अगर हमारी थोड़ा कंफ्यूजन आ रही है कहीं पे, अरे कैसे हो गया ये, तो उसके नरेशन लिख देते हैं हम नीचे। तो यानी एक ही उसमें एंट्री में पूरी कंप्लीट डिटेल हमको मिल गई, तो इसको हमको इजी बना देता है अकाउंट पढ़ने के लिए। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जर्नल के। तो ये हमने समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। बट जर्नल में बहुत सारे टर्म्स भी आते हैं, वो अभी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, पहली बार जर्नल पढ़ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं अब हम जर्नल के टर्म्स के बारे में। तो देखिए पहला हमारा टर्म है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या होती है? एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो भी आप एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, क्या नाम दे देते हैं उसको आप? जर्नल एंट्री। नाम देना है भैया, बाकी समझना ना इसको है। कौन सी एंट्री? लाइक हम डेबिट करते हैं, फिर क्रेडिट करते हैं, ये जो एंट्रीज होती हैं इसको नाम दे दिया जर्नल एंट्रीज। अब एंट्रीज कैसे करते हैं ये हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर आता है जर्नलाइजिंग।
द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे जर्नल में रिकॉर्ड करने की, उसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस भैया कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, ये हमारी एक प्रोसेस कहलाती है। क्या नाम दे दिया? जर्नलाइजिंग। फिर आता है पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट। जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसको हमको ट्रांसफर करना होता है, कहां? लेजर अकाउंट में। अब लेजर अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी आप जब चैप्टर आएगा लेजर वाला उसमें सीख जाएंगे। बस समझ लीजिए कि पोस्टिंग क्या होता है। जब हम जर्नल, कोई भी जर्नल एंट्री है उसको उसके लेजर अकाउंट में पहुंचाना, लाइक परचेस की है तो परचेस अकाउंट में पहुंचाना पड़ेगा, तो उस पहुंचाने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। समझ गए आप? ये रहे हमारे तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आएंगे आपके लिए, हम क्वेश्चन लगाएंगे, उस तरह कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा या फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब बारी आ गई है पढ़ने की एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेजेस जर्नल लेकर आता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा दिखाता ही है, बट क्या एडवांटेज है इसका? देखिए, जब आप देखते हैं जर्नल, अगर मान लीजिए 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल लाइन से होता है, अच्छा लगता है और समझ में भी आता है, अच्छा इस तारीख को ये, इस तारीख को ये। मान लीजिए कभी भी 22 तारीख को लिख दे रहे हैं, फिर 1 तारीख का लिख दे रहे हैं, फिर 2, 3 ऐसे लिख रहे हैं, भाई समझ में आना नहीं पड़ेगा, कठिन हो जाएगा वो चीजें। तो क्रोनोलॉजिकल इजी कर देती है उस चीजों को। ये आपको हो गया। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। अब जो एरर्स होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम कर देता है, बिल्कुल हटा नहीं देता, थोड़ा कम तो कर ही देता है। लाइक क्यों कम कर देता है? क्योंकि यहाँ पे डेबिट भी बनता है और क्रेडिट भी बनता है, दोनों यहाँ बनाए जाते हैं। तो क्या हुआ भाई, अगर यहाँ गलती हुई तो यहाँ सुधर सकती है, और जब यहाँ सुधर जाएगी देखेंगे यहाँ अलग अमाउंट है, फिर आप चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट में चेक किया जाता है। जर्नल कहाँ से प्रिपेयर होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। क्यों? क्योंकि वो एविडेंसेस होते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में वो वाला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, नहीं देखा तो देखकर आइए। तो देखिए वहीं से हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ही जर्नल बनाते हैं। तो अगर गलती हुई हमारी, सीधे जाके देख लेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट में, और गलती कम कर देता है। क्यों? क्योंकि डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई इंडियन आदमी है तो गाड़ी जब बंद करेगा अपनी, तो गाड़ी रिमोट बंद कर देगा, फिर उसको वैसे खोल के देखेगा भी, भैया खुल तो नहीं दे कहीं, तो क्या कर रहा है? 2 बार चेक कर रहा है। वैसे ही जर्नल भी करता है, डेबिट में देख लिया, उसके बाद क्रेडिट में उतना अमाउंट डालना होगा, अगर बराबर नहीं हो रहा तो गलत है। इसी कारण से इसकी जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। हाँ, एक्सप्लेन कर देता है पूरा ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होता है? जो हमारा क्वेश्चन रहता है उसी से अपन नरेशन बना देते हैं, ताकि अगर आगे जाके कंफ्यूजन हो रही हो तो वो दूर हो जाए। जनरली जो नरेशन होता है वो पास्ट टेंस में रहता है। शुरू किससे होता है आपका नरेशन? बीइंग से। बीइंग से शुरू होता है, फिर जो क्वेश्चन की भाषा में आपको लिख देना होता है, ये हमेशा पास्ट में रहेगा आपके। समझ गए ये बात? तो ये रहे हमारे तीनों एडवांटेजेस जर्नल के। अब एडवांटेज है तो लिमिटेशन भी है, तो बारी है पढ़ने की लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। तो लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट है अनसुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लिए भी ये लेजर बनाना कठिन हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी बिजनेस फर्म है, वो एक दिन में कुल करती है 10 ट्रांजैक्शन कर रही है, मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शन कर रही है वो, तो एक महीने में कितने ट्रांजैक्शन हो जाएंगे? 30 होते हैं, 300 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। 300 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कितना कठिन हो जाएगा भाई? 300 ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा जर्नल करना बहुत कठिन प्रोसेस हो जाती है। यही बोल रहा है ये कि जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो ये बहुत कठिन हो जाता है। कुछ कुछ फर्म में भाई 100 ट्रांजैक्शन एक दिन में कर लेती है, तो जो कितने हो जाएंगे फिर? तो यही प्रॉब्लम है इस जर्नल के साथ। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। आता है सेकंड पॉइंट, नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। सिंपल तो कतई नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको डेबिट भी समझना पड़ता है, क्रेडिट भी समझना पड़ता है, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, सब कुछ समझना पड़ता है। तो भैया ये उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला जो कुछ नहीं जानते, इस कारण से ये सिंपल प्रोसेस नहीं कही जाती है। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर, नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर।
ओके, ये लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कैसे नहीं होता? मान लीजिए आपको जानना है कि कितनी कैश है हमारे फर्म में अभी, तो आप जर्नल से पता नहीं लगा सकते जब तक आप कैश अकाउंट नहीं बना रहे होंगे। कैश अकाउंट बनाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट में पता चलता है कि भाई इस तारीख को इतनी आई, इस तारीख को इतनी आई, एक साथ दिखा देते हैं। फिर आखिर में बैलेंस निकालते हैं, जो बैलेंस होता है वही दिखाता है कितनी आपके फर्म में कैश पड़ी हुई है। वो जनरल वो नहीं दिखा पाता है, इस कारण से हमें लेजर बनाना ही पड़ता है। तो यानी ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता है लेजर का। तो समझ में आ गया हमको तीनों लिमिटेशन इसकी। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए समझे अब हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल कि भैया जर्नल बनाते कैसे हैं। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट में जर्नल बनाने पे ही रखिए आप कैसे जर्नल बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए सिंपल स्टेप से बनाना है आपको। पहला कॉलम बनाना है डेट का, देन सेकंड पर्टिकुलर्स का, उसके बाद छोटा सा कॉलम बनाना है एलएफ का। समझाऊंगा एलएफ क्या होता है। फिर डेबिट का एक कॉलम बनेगा, फिर क्रेडिट का। टोटल बनते हैं कितने? 1 2 3 4 5 कॉलम बनाना रहता है आपको इसमें। ओके, ये हो गया। अब देखिए डेट में क्या होता है। मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुआ आपको 1 अप्रैल को, क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे आप कोई कौन सा ईयर है आपका। मान लीजिए ईयर है आपका 2018। कब हो रहा है आपका? अप्रैल 3 को हो रहा है मान लीजिए ट्रांजेक्शन। फिर इसके बाद वही 2018 में हो रहा है, अप्रैल 4 को हो रहा है, फिर अप्रैल 5 को हो रहा है। ऐसे ही चलता जाएगा ये आपका। अप्रैल 6 7 जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जरूरी नहीं हर दिन ट्रांजेक्शन होते ही जाए, कभी स्किप भी हो जाता है। दुकान नहीं खुली उस दिन, आपकी धंधा नहीं चला आपका, उस दिन ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। ऐसे ही हमको बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना रहता है अपने को। समझ गए ना कि पहले आपका 3 आएगा, फिर 4, फिर 5। ऐसा नहीं 5 4 3 2 1 ऐसे चल रहा है, नहीं, लाइन बाय लाइन चल रहा है। फिर आता है पर्टिकुलर का कॉलम। अब पर्टिकुलर में मेन चीजें रहती हैं सब कुछ। आप मान लीजिए परचेस कर रहे हैं, दिखाना पड़ेगा आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू, फिर क्रेडिट जाएगा। ये सब कुछ आप कहाँ दिखाते हैं? पर्टिकुलर्स में। यहीं पे आप नरेशन भी लिखते हैं। ओके, फिर आता है हमारा एलएफ। अब एलएफ क्या होता है? एलएफ का फुल फॉर्म है आपका, देखिएगा एलएफ इधर साइड आप। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। क्या होता है आपका? लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो, फोलियो यानी होता है पेज नंबर। क्या होता है? पेज नंबर। ओके, और आपका लेजर अकाउंट होता है, लाइक परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। ओके, ये हमारा होता है लेजर फोलियो। समझ गए आप? लेजर फोलियो इसमें क्या लिखा रहता है कि कौन से पेज नंबर में हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। मान लीजिए आप एक दिन में 10 अकाउंट करते हैं, 10 अकाउंट बनाते हैं, 10 ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके 10 अकाउंट बना रहे होते हैं आप। तो मान लीजिए कभी कुछ गलती हुई, कि ढूंढते रहेंगे, अरे इसका इतने का परचेस किया, इतने का परचेस किया। क्यों ढूंढना भाई, हम एक और अलग से कॉलम बना ले, उसी पे लिख दे, अच्छा ये ट्रांजेक्शन पेज नंबर 1 में हुआ है, ओके, फिर 2 में हुआ है, अच्छा, फिर 3 में हुआ है। डायरेक्ट जाके पेज नंबर 3 में देख लेंगे, अच्छा यहाँ गलती हुई है, देख लिया। इस कारण से हम लेजर फोलियो बना देते हैं। ये हो गया। फिर देखिए डेबिट, और ये रहा क्रेडिट कॉलम। यहाँ पे आपको डेबिट दिखाना पड़ता है कितना पैसा डेबिट में गया, और इसे दिखाना पड़ता है कितना पैसा क्रेडिट में गया। ये आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कि डेबिट में कैसे जाता है और क्रेडिट में कैसे जाता है। तो देखिए आपका फॉर्मेट पूरा समझ में आ गया। ऐसा फॉर्मेट आपको जर्नल में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को ध्यान से आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो यहीं से करते हैं अपनी वीडियो आज की एंड। बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो जर्नल के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाली है। यानी जो जर्नल में क्वेश्चंस होते हैं, कैसे जर्नल सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें चीजें डालते हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। वो भी क्वेश्चन के साथ। हम आपको क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चन के साथ आगे डील कर सके। ऐसा नहीं भाई ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, नहीं, सीधे आपको क्वेश्चन तक लेकर जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जर्नल के कुछ क्वेश्चंस, वो भी 1 बाय 1 करेंगे। और एक बात और, अगर आपको डाउट हो रहा है हमारे जर्नल में या किसी भी उसमें कॉन्सेप्ट में अकाउंट के, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस वहां पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहां पे हमसे कनेक्ट होइए और अपने डाउट हमसे शेयर करिए। हम आपको उसके सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। और एक एडवाइस भी है मेरी कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले एक मेरी वीडियो, 2 वीडियो है, 16 वीडियो नंबर और वीडियो नंबर आपकी 17, इन दोनों में मैं बताया हूं चैप्टर नंबर 6 आपका।
कवर कर दिया हूं दोनों में। ये जाके आप जरूर देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच बताया गया है अकाउंटिंग के, जो जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जर्नल नहीं समझ सकते। ये दोनों वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो वीडियो नंबर 24, ये 23 है, इसके बाद वाली वीडियो आएगी 24, उसके पहले आप ये दोनों जरूर वीडियो देखकर आइएगा। देख लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।